एक, घर, दो, घर, तीन, घर, 4, घर, 5, घर, 6, घर, 7, घर, 8, घर, अरे 9, घर, 10, घर, 11, घर, 12, घर, 13, घर, तेरा घर। नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और रात से सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो सुबह आँख नहीं खुल रही थी। आयांशी का एग्ज़ाम है, ईवीएस का और जीके का, तो सुबह बहुत तेज सिर में दर्द था। बच्चों को भी रात को बहुत लेट हो जाता है, सोने की कितनी भी कोशिश कर लो बट टाइमिंग ऐसी हो जाती है कि 11 साढ़े 11 रोज़ बज ही जाते हैं, कितना भी जल्दी कर लें। लेकिन वही सुबह उठने में दिक्कत होती है। सुबह 5:30 बजे मैं उठती हूँ, 6 बजे बच्चे उठते हैं। 6 बजे के आज 6 बजे करते करते आज दोनों 6:30 बजे तक उठे और फिर जल्दी 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 तैयार हुई। और रुद्रांश की तो आज बस छूटते छूटते रह गई। बिल्कुल हम लोग गली के बिल्कुल सामने से हमें दिख रही थी कि इसकी चौराहे पे बस खड़ी है, और जैसे ही हम पहुँचे वो बस एकदम चल दी, वहाँ से चली गई मतलब। और मेरा तो दिमाग ख़राब, मैंने कहा आज बस छूट गई इसकी। लेकिन वो तो इत्तेफाक से वहाँ पे जो और बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, तो एक के फादर ने देख लिया था रुद्रांश को, तो उन्होंने तुरंत ड्राइवर को कॉल कर दिया। तो रुद्रांश को इशारा कर दिया कि आप जल्दी से भाग जाओ, मैं कॉल कर रहा हूँ। तो वो आगे जाके फिर रुक गया बस वाला। तो मुझे फिर भी यही टेंशन रही कि पता नहीं उसको मिली नहीं मिली, क्योंकि मैं तो धीरे धीरे आ रही थी। तो जब मैं आगे जाके देखी तो मुझे रुद्रांश दिखा ही नहीं। तो फिर मैंने फ़ोन करा घर आके ड्राइवर को, क्योंकि मेरे फ़ोन में ड्राइवर का नंबर नहीं था, इनके फ़ोन में था। घर आके जब फ़ोन करा तो पता चला कि रुद्रांश बस में बैठ गया, फाइनली वो स्कूल चला गया। ऐसे सुबह सुबह रेल बनती है ना कि भागते भागते काम होता है। कोई ब्रश कर रहा है, कोई वॉशरूम गया है, कोई नहाने गया है, कोई दोनों दोनों ऐसे भागम भाग में काम होते हैं। और मेरी तो इतनी रेल बनती है, बच्चों की यूनिफॉर्म निकालो, बच्चों के शूज़ निकालो, बच्चों के लंच बनाओ, लंच बैग में रखो, बॉटल भर के रखो, उसमें ग्लूकोज डालो, क्योंकि रात को तो डाल ही नहीं सकते ग्लूकोज, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। फिर बोतल भरो, फिर बैग में रखो। और आयांशी की बहन आती है, वहाँ तक मैं छोड़ के आती हूँ। रुद्रांश की बस जहाँ तक आती है वहाँ तक भी मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग वॉक हो जाती है सुबह सुबह। वैसे तो स्पेशली नहीं निकला जाता घर से। इतनी भागम भाग होती है, जब बच्चे चले जाते हैं तब रिलैक्स में बैठती हूँ और एक कप चाय पीती हूँ, वरना सुबह से तो ऐसे भागम भाग रहती है कि मैं ग्रीन टी भी भागम भाग में ही पी पाती हूँ, पी नहीं पाती क्योंकि टाइम ही नहीं होता बैठ के पीने का। बस फ़िलहाल हो गई है आज मेरी लंच की भी तैयारी, क्योंकि आज बच्चे पनीर लेके गए हैं, कढ़ाई पनीर, जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में बनाया था। तो पनीर थोड़ा सा रखा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर फटा था, तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और हम लोग मेंबर इतने खाने वाले हैं नहीं। आयांशी तो वैसे भी ना के बराबर ही खाती है। तो आज मतलब मैंने रात को ही तैयारी कर दी थी, फ्राई वगैरह कर दी थी, सब्जियां मसाला ग्रेवी वगैरह सब बना के रख दी थी। सुबह बस जल्दी से बनाई और फ्राई करी हुई सब्जी डाली और उसको एक खौला लगाया। जब वो खौल गई इतनी देर में मैंने बच्चों के पराठे सेक दिए। आयांशी तो रोटी लेके गई है कढ़ाई पनीर के संग, लेकिन रुद्रांश को पराठे ही चाहिए। तो दोनों बच्चे ले गए हैं, तो मेरी पनीर की सब्जी तो बनी रखी है, ब्रेकफास्ट भी मेरा हो गया है और ये भी ऑफिस चले गए हैं। तो बस केवल मुझे रोटी बनानी है, क्योंकि आज है एकादशी, तो आज राइस नहीं बन सकते। और थोड़े मैंने कल करेले बनाए थे, और करेले तो वैसे भी 2-3 दिन चलते हैं, क्योंकि बच्चे तो खाते ही नहीं करेले, मैं और यही खाते हैं। तो करेले तो वैसे भी अच्छे लगते हैं, तो करेले की सब्ज़ी भी रखी है, तो सब्ज़ी की कोई टेंशन ही नहीं है। बस केवल रोटी बनाऊंगी, लेकिन अभी बहुत टाइम है तो आराम से बनाऊंगी, जब तक मैं अपना कमरा समेट लेती हूँ। अभी बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करनी है, वो करना है, एक्स्ट्रा काम ही इतना है। लाइट चली गई है, लाइट का वेट कर रही हूँ आ जाए तो प्रेस करके रखूँ। बस वैसे भी घर के बहुत काम हो जाते हैं, तो पहले वो सब ख़त्म करूँगी। एक चीज बताऊं? क्या? कैमरा पकड़ सकते हो? नहीं, हाथ गंदे हैं आटे में। अच्छा लाओ चलो। हाँ बताओ। तो मैं ना, मैं आप गिनती बोलना, मैं बोलूँगा घर। ठीक। आपको ना बस ये ट्विस्ट है कि आपको गिनती जो बोलनी है वो 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 में बोलनी है। हिंदी बोलनी है। हाँ। ठीक है,
शुरू करें? हाँ तो चलो 1 से स्टार्ट करेंगे. ओके 1. नहीं, अच्छा 1. अरे मेरे को बोलना पहले. आपको बोलना है? हाँ. अच्छा बोलो. घर 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर 6 घर 7 घर 8 घर अरे 9 घर 10 घर 11 घर 12 घर 13. घर तेरा घर. नहीं मेरा घर. ये मेरा तेरा घर. ये मेरा तेरा घर. घर. ये तेरा घर. ये तेरा घर. तेरा घर तेरा घर तेरा घर. ये क्या स्कूल में करी थी आपने? नहीं, तो अपने आप बनाई है. अच्छा अपने आप बना लेती हो. सही है. और क्या क्या बना लेती हो? बहुत कुछ. आप खाना बना लेते. 3 hours later. ट्यूशन से? हम तो ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पी के आए हैं. ट्यूशन में नहीं. मैम ने पिलाया? नहीं तो जो ये सामने दुकान है ना, हाँ. उसके बाहर कई सारे बच्चे थे, वो सबको रूह अफ़ज़ा बांट रहे थे निकलते हुए. अच्छा. ओ आई मीन टू से समझ गई मैं. पता है क्यों बांट रहे थे? क्या? आज है एकादशी. एकादशी है आज. एकादशी. अच्छा मुझे लगा उनको मन कर रहा था, लो से पियो. उस दिन जितना दान होता है पानी का लोग बाग पिलाते हैं. गर्मी बहुत ज्यादा है ना मई जून में, तो लोग बाग पानी पिलाते हैं जो निकलता है उसको सबको. तो वो एकादशी है इसलिए आपने पानी पिया है. रूह अफ़ज़ा का शरबत पी के आए हो, समझे? अभी कुछ दिन पहले मैं और आयांशी भी गए थे ना मार्केट. उस दिन भी शायद एकादशी थी और हम उस दिन भी ऐसी रसना, उस दिन रसना मिल रहा था. आज रूह अफ़ज़ा मिला है आपको. रस की उसी दुकान पे हमने. नहीं वो वहाँ मिला था पापा के ऑफिस की तरफ. ये तुम्हारा रूह अफ़ज़ा से मैच हो रहा है. आपका रसना था? रसना हरा थोड़ी होता है. ग्रीन फ्लेवर भी तो आता है उसका. रूह अफ़ज़ा तो यही कलर होता है. और मेरा बिल्कुल पिंक था. हाँ तो वो लाइट हो जाता है ना. आता यही कलर है. पानी की क्वांटिटी ज्यादा कर दोगे तो वो महरून को पिंक नहीं हो जाएगा. तो उन्होंने पानी मिलाया. स्मार्ट लग रहे हो. थैंक यू. हाँ तो आयांशी की तो समर ब्रेक होने वाला है. कब से बता ना? 18 से. तब से मेरे पेपर शुरू हुए. और उसका फिर 1 जुलाई तक ऑफ है. मतलब 18 में उसको रिजल्ट भी आ जाएगा. हाँ मेरे ख्याल से इसका 15 को लास्ट है ना एग्जाम और 16 को पीटीएम हो जाएगी इसकी. मेरा पता है क्या होगा? मेरा ना 20 के बहुत बाद होगा, क्योंकि 25-26 में पेपर खत्म है. 30 तक वो सारे पेपर क्लास में दिखाएंगे. तुम्हारा तो मई में ही पूरी खुलेगी. जून में छुट्टियां होंगी पूरी जून. कोई बात नहीं, बड़ी क्लास भी तो है आपकी. अब मुझसे पूछो ना कोई स्कूल ना कोई ट्यूशन. फिर भी उठूंगी मैं क्योंकि टाइमिंग तो दोनों की सेम ही है. मुझे छुट्टी तो नहीं मिलती. संडे मिलता है बस. संडे है कि नहीं? Do you have that only Sunday? यस. Why? Because Sunday is given to me with my school. हाँ. Sunday is a holiday. हाँ. तो संडे की छुट्टी मुझे स्कूल ने दी है. हाँ. आपको कैसे मिल गई? मुझे तो तुम्हारा बस संडे को भी नहीं मिलती. सही बात है. चलो आपके मुंह की बात मैं समझ गया. कम से कम किसी ने अप्रिशिएट तो करा कि हमें संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती. इसलिए मैं सैटरडे की शाम की लेती हूँ. तो गलत तो नहीं है ना लेना. छुट्टी तो हमें भी नहीं मिलती, हमें संडे को मिलती है. उस दिन भी हम कुछ काम ही करते हैं. क्या काम करते हो? टीवी देखते हैं. ये काम है. हाँ वो तो सब करते हैं. वो तो आप वैसे भी करते हो. तो वही तो रोज का काम है. वो तो पर डे चलता है. ऐसे हम खाना भी रोज खाते हैं. हाँ तो वो भी रोज का काम है. एवरीडे ईट हेल्दी फूड. तो अभी से ब्रेक कर रहे हैं. तो स्कूल की बात हो रही है ना. तो खाने में छुट्टी थोड़ी होती है. मम्मी की नहीं होती खाने. मम्मी की तरह. मम्मी की नहीं. चलो स्कूल का वर्क कर लो अपना. आपकी तो मदर्स डे पे भी नहीं हुई थी. कैसा मुंह बना के कर रहा हो. ऐसे ऐसे. और सुनाओ.
क्या पढ़ाया ट्यूशन में मैम ने? मैम ने जो रोज पढ़ाती हैं, हम्म जो पेपर में आएगा, जिससे हम अच्छे मार्क्स लाएंगे। आज टेस्ट नहीं हुआ स्कूल में? नहीं, किसी का भी नहीं हुआ? मैथ का नहीं हुआ? मिला भी नहीं। हुआ था वैसे? ना मिला ना हुआ। अच्छा, आयंशी के तो हो रहे हैं रिवीजन टेस्ट। अब उसका तो बस केवल एक मैथ्स का पेपर रह गया है और उसी दिन उसका 15 को वाइवा भी है, मतलब 15 का उसका लास्ट का पेपर है। कल 14 है, परसों 15 लास्ट, 16 की उसकी छुट्टी रहती है सैटरडे संडे, और 18 से उसकी छुट्टी है, मतलब उसका 2 दिन का स्कूल रह गया बस, ओनली 2 डेज का। और आई थिंक 16 को हो जाएगी उसकी स्कूल में PTM और बच्चों को मिल जाएगा हॉलीडे होमवर्क और साथ ही रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ अभी? अरे PA1 का वो तो PTM में नंबर दिखाएंगे, रिजल्ट थोड़ी ना। हाँ मतलब वही। हाँ। और नंबर ही तो कह रहा हूँ, रिजल्ट का मतलब वही तो होता है। अच्छा, तो आयंशी के दिखाएंगे नंबर और साथ ही साथ मिलेगा हॉलीडे होमवर्क। वो बच्चों का हॉलीडे होमवर्क नहीं होता, वो हमारा होता है, हमें मिलेगा। हमें छुट्टी में भी आराम नहीं मिलेगा, छुट्टी में भी स्कूल वाले पूरा लोड डालते हैं हॉलीडे होमवर्क। वैसे भी कहीं जाना तो है नहीं छुट्टी में, क्योंकि रुद्रांश का 10th है, तो जाने का तो कोई मतलब भी नहीं बनता। आराम से घर में रहेंगे, मौज करेंगे, ठंडे ठंडे कमरे में बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। और सामान कौन लेने जाएगा खाने पीने का? रुद्रांश। मेरे को छुट्टी में भी छुट्टी नहीं मिलेगी। क्योंकि तुम्हारा ट्यूशन तो चलेगा ना? ट्यूशन तो होगा जून जुलाई में भी? हाँ, हैं? ट्यूशन ब्रेक नहीं होगा? समर वेकेशन ऑल टॉप? नहीं, 10th है ना, नहीं इस साल नहीं, कोई ब्रेक नहीं, किसी चीज की कोई लापरवाही नहीं कर सकते। आज 12th का रिजल्ट आ गया, पता है? हाँ, कोई है तुम्हारी निगाह में 12th में बच्चा? हाँ, कई सारे हैं। कौन था? आज आ गया? सारे जो हमारी बस में आते थे बड़े बड़े भैया, तो सारे हटे जो हैं। स्टॉपेज में मिलते हैं। हाँ, आज 10th का रिजल्ट आ गया CBSE बोर्ड का। आते हैं। हाँ, दिखाओ क्या है। 12th का तुम्हारे स्कूल का भी आया नहीं है। सिमकिंस वगैरह जो आगरा का था उसका आ गया 98%। और बुढ़ा के स्कूल का भी अभी मैम ने स्टेटस लगाया नहीं है क्या रहा। और तो तुम्हारे वैसे हम तुम्हारे फ्रेंड के किसी का भाई नहीं था बड़ा कोई 12th में? नहीं, 12th में नहीं है, वो भी आया है 12th में जिसका भाई है। अच्छा, 11 पास आउट हुआ है, मतलब आज आ गया 12th का रिजल्ट। आज हो सकता है कल तुम्हारे स्कूल में वही प्रोग्राम होगा बच्चों अरे को। उनके भाई का है 12th में का। हाँ कॉमर्स है उसकी। हाँ, तो कोई बात नहीं, है तो 12th सबका आ गया रिजल्ट आज। पूछूंगा। और तो कल फिर सम्मानित किए जाएंगे स्कूल में बच्चे जो 90% से ऊपर होंगे। हमें फैमिली में धूप में खड़ा रखेंगे। लेकिन रुद्रांश नेक्स्ट ईयर आई होप हम भी जाए असेंबली में ऐसे ही। तो ही करा सकता है, कोई नहीं करा सकता। हाय भगवान, कुछ कर दीजिए चमत्कार की अच्छा हो जाए सब बढ़िया। नेक्स्ट ईयर मैं आपके संग ब्लॉग में शेयर करूँगी कैसा रहता है रुद्रांश का रिजल्ट। तो बस फिलहाल उसी के साथ आज आ गई हूँ किचन में अपने डिपार्टमेंट पे डिनर की तैयारी करने। तो आज की वीडियो को फिर यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।